वरना आप जब भी अच्छा करने जाती हैं कुछ बुरा ही हो जाता है। अब देखिए ना, आप समाज सेवा करने निकली थी और अपने परिवार के लिए खाई खोदती। मैं आप सबके सामने इस दवाई को पीकर दिखाऊंगी। महानता और ईमानदारी का नशा इतना नहीं होना चाहिए कि किसी की जान की परवाह ना रहे। कुछ हो गया मेरा कर दो। कनिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी कनिका। कनिका, कैसी है कनिका? डॉक्टर साहब उसे अभी अंदर लेकर गए। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करूंगी। उसे कुछ नहीं होगा तारा, सब ठीक हो जाएगा। क्षितिज, कनिका को कुछ नहीं होगा। हम सबका प्यार और हमारी दुआओं से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो ये नौबत ना आती। कलिका को अगर कुछ हो गया ना ब्रजेश, तो उसकी कीमत तुम्हारे पूरे परिवार को चुकानी होगी। उसने तुम्हें बचाने के लिए जहर खाया है ना, हम तुम्हारे परिवार की जिंदगी में जहर घोल देंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि वो बच जाए, वरना हम क्या करेंगे उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अपनी बेटी का ये हाल देखकर आप पर क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कलिका को कुछ नहीं होने देंगे। देखा सलोनी तुमने, क्या तूफान लेकर आई हो तुम। खुश तो होना तुम अभी। कलिका को कुछ हो गया ना सलोनी, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी। कलिका दीदी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है भगवान, बहुत दुख झेले हैं। अभी अभी तो खुशियों ने उनकी जिंदगी में कदम रखा है। दीदी ने मुस्कुराना शुरू किया है। उन्हें जीवन दान दे दो भगवान, जो सजा देनी है मुझे दे दो, मगर मेरी बहन को बचा लो, बचा लो उन्हें। डॉक्टर, यस,
आप इन्हें सेडेटिव दे दीजिएगा। यस। नर्स प्लीज टेक केयर ऑफ हर। कलिका कैसी है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, वे खतरे के बाहर हैं अभी। मेरी दीदी की जान बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है भगवान। डॉक्टर, क्या हम कलिका से मिल सकते हैं? हमने उन्हें सेडेटिव दिया है, उन्हें आराम करने दीजिए। आप लोग सुबह आकर उनसे मिल लीजिएगा। मुझे लगता है हम में से किसी एक को आज रात कलिका के पास ठहर जाना चाहिए। आप सब घर जाइए, मैं रुकती हूँ दीदी के पास। कोई जरूरत नहीं है सलोनी। कलिका के लिए जो तुम करना चाहती थी वो तुम अपनी तरफ से कर चुकी हो। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट के लिए कहा है। तुम घर जाओ, कलिका के साथ मैं रहूंगी। आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कलिका क्या करने वाली है। खुद को सजा से बचाने के लिए मैं कलिका को इतना बड़ा खतरा कभी नहीं उठाने देता, लेकिन आपकी बात सच है। उसकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए हो सके तो माफ कर दीजिए मुझे। पद्मा माना कि श्यामा को सुध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कलिका को कुछ हो जाता तो मैं उसका सामना जिंदगी भर नहीं कर पाता। माताजी की कृपा से हमारी बच्ची सही सलामत है, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी जी, पीयूष अंदर सो रहा है, आप जरा उसे संभाल लेंगी, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ? वाह, बहुत अच्छे। वाह, हमारी बेटी हॉस्पिटल में पड़ी है और यहाँ तुम्हें खाने की सूझ रही है। सलोनी की तरह तुम्हें भी दूसरों के दर्द का एहसास नहीं है? सारा का सारा खानदान एक जैसा है। ये ऐसा गिरा पड़ा खानदान हमारी ही किस्मत में लिखा हुआ था। नाटक खूब करना आता है तुम दोनों बहनों को। जरा जरा सी बात पर आंसू बहाने लगती है सबकी हमदर्दी हासिल करने के लिए। देख रहे हैं ना आप? भाभी साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जानबूझकर उन्हें और भाई साहब को दुख पहुंचाने के लिए सब किया? हमने तो ये तस्वीर अखबार में नहीं छपवाई थी ना, फिर उन्हें हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? अपने दुख में इंसान कई बार अनजाने में अपनों का दिल दुखा बैठता है सलोनी। तुम, मैं, भाभी साहब, भाभो, क्षितिज, कलिका, कुंवर साहब, हम सब भाई साहब से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भाभी साहब, वो पत्नी है उनकी। उनके दुख का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। भाई साहब उस झूठे इल्जाम से तो बरी हो गए, लेकिन बेगुनाह होने के बावजूद मैं लॉकअप में रखा गया। वो कुछ दिन भाभी साहब ने कई सालों की तरह गुजारे होंगे। न जाने क्या क्या सोच लिया होगा उन्होंने, लेकिन तुम्हें उनकी किसी भी बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है सलोनी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं मेरी सलोनी कभी गलत हो ही नहीं सकती। भाभी साहब को संभलने दो, हम पर उनका विश्वास अपने आप वापस लौट आएगा। आप
आपकी यही बातें मुझे हमेशा डगमगाने से रोक लेती है नाहर। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। आपका मुझ पर भरोसा ही तो मुझे सच का साथ देने में हौसला देता है। वक्त के साथ जाने कितने सो जा। कलिका पूरा फिनिश करो, थोड़ा सा ही बाकी है। पी लो नहीं तो वीकनेस आ जाएगी तुम्हें। ब्रजेश, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, मैं लेकर आती हूँ। अरे मैं लेकर आता हूँ ना। अरे नहीं, हॉस्पिटल के बिल्डिंग में ये शॉप है, मैं लेकर आती हूँ, तुम कलिका के पास बैठो। ठीक है। दवाई भी खानी पड़ेगी। जहर पी सकती हो, दवाई नहीं पी सकती। लेकिन भाभी साहब। लेकिन कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और तुम्हें लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है? कलिका, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने के लिए जो कुछ भी किया है, अगर उसके लिए मैं 1000 बार भी तुम्हें थैंक्स बोलूं तो भी वो कम ही होगा। प्लीज, मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने कलिका, मगर एक शिकायत करनी है मुझे तुमसे। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने झूठ का सहारा क्यों लिया। ऐसी आजादी पाकर मैं चैन से कैसे जी सकता हूं कलिका, जब मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सच क्या है। कानून की आंखों में धूल झोंककर केस जीतने से तो अच्छा था कि मैं जेल ही चला जाता ना। आई एम सॉरी भाई साहब, मुझे ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि आप बेगुनाह हैं। कैसे बेगुनाह? कैसे? मैं सजा का हकदार हूं कलिका, क्योंकि मेरे कारण कई लोगों की जान खतरे में है। आपके कारण नहीं भाई साहब, लापरवाही कहे या फिर लालच, जब गुनाह किसी और ने किया है तो सजा आपको क्यों मिले? क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी बात कर रही हो तुम? केस की तैयारी करते वक्त मैंने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की थी। जो सच सामने आया वो ये बताता है कि हमारे कंसाइनमेंट में जो नकली दवाइयों की मिलावट थी वो कभी होती ही नहीं। अगर हम में से किसी अपने ने गैर जिम्मेदारी से काम न लिया होता। कौन है वो? आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए। क्यों कलिका, क्यों? अभी अभी तो आपके घर का हिस्सा बनी हूं मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे अपनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो। गलतफहमी तो तब पैदा होती जब तुम शक के बिना पर किसी का नाम लेती। नहीं भाई साहब, मुझसे नहीं होगा, आप मुझसे मत पूछिए। कलिका, तुम्हें अपने बड़े भाई की कसम है, बताओ मुझे कलिका कौन है वो जिससे इतनी बड़ी भूल हुई है? तीर का वर्षा, तीर का वर्षा। तीर का वर्षा। मुझे लगा कि अब तक धीर का वर्षा बदल गए होंगे, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। क्या हुआ ब्रजेश? आप इतने परेशान क्यों हैं? चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे क्यों? मैंने कहा ना तारा, चलो मेरे साथ। आहा, क्या गाना है। बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम द दम द दम। सही है भाई, सही है। क्या गाना बनाया है, बेकरार हैं हम। वैसे बेकरार तो हम भी हैं भाई किसी के लिए, लेकिन क्या करें,
तकदीर ही खराब है। वृंदा रानी तो जाकर अपने भाई के पास बैठ गई है, और यहाँ पर जिन लोगों के साथ मन लगा रहता है उन लोगों ने भी भाव देना बंद कर दिया है। कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे लोग तो कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से मांगो तो भगवान भी मिल जाता है, तो फिर भगवान के बंदे क्यों नहीं सुनेंगे? अब एक काम करता हूं, दोबारा ट्राई करता हूं। ये धीर कंवर साहब बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो, कहिए। अरे ये क्या कावेरी जी, अब आप इतने रूखेपन से बात करेंगी तो कोई क्या जवाब देगा? मैंने तो सोचा कि आपकी मीठी आवाज सुन लूंगा तो मेरी कड़वी और खट्टी जिंदगी में जरा सी मिठास आ जाएगी, मगर आप है कि देखिए कंवर साहब, हमेशा मजाक करने की आदत सुधार लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अरे सुनिए, ये कावेरी जी मुझे सुधर जाने को कह रही। अरे ये हो क्या गया है उन्हें? कंवर साहब। अरे क्या बात है ब्रिजेश भाई साहब, इस तरह चिल्लाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको दूसरों की सेहत की फिक्र कब से होने लग गई है कंवर साहब? अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अजीब, इस घर का दामाद हूं मैं, अब आपका इकलौता बहनोई। अब अगर आपकी सेहत की चिंता मुझे नहीं होगी तो किसे होगी भाई? भाई मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। शट अप! शट अप! बात क्या है ब्रिजेश, कुछ बता तो सही बेटे। बताइए कंवर साहब कि मैं इस घर के दामाद के साथ इस तरह बात क्यों कर रहा हूं? अरे मुझे क्या पता कि आप किस बात पे। नादान बनने की कोशिश मत करो कंवर साहब। आज हमारी कंपनी, हमारा खानदान, हमारा मान सम्मान उस पर धब्बा लग गया, और आप उसके जिम्मेदार हैं, जानते हैं आप? नकली दवाइयों की कंसाइनमेंट हमारी कंपनी से जो मार्केट पहुंची है वो आपकी लापरवाही की वजह से पहुंची है, और आज कितने सारे लोग मौत के सामने खड़े हैं। बताइए, ये सच है कि नहीं? ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है कि नहीं? भूल हो गई भाई साहब, बहुत 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 बड़ी भूल हो गई भाई साहब। लेकिन कसम खा के कहता हूं, यकीन कीजिए मेरा, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। वही मैं जानना चाहता हूं कि ये भूल हुई कैसे। वही तो कह रहा हूं आपसे भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि, छोड़िए ना उस बात को। मेरा यकीन कीजिए भाई साहब, जिस दिन आपको पुलिस पकड़ के ले गई थी उसी दिन से मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था मुझे। सबको सच बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता था कि कहीं मेरी गलती की सजा आपको ना मिल जाए। सच मानिए, जैसे ही आपके ऊपर से इल्जाम हटा ना, मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। और वो बेगुनाह लोग जो आपकी गलती की सजा पा रहे हैं, उनका ख्याल नहीं आया आपके मन में? अरे आप बेकार में क्यों अपना खून जला रहे? वो भी उन लोगों के लिए जो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा होते हैं और फिर मर जाते। अरे ये लोग तो ऐसे ही मौके तलाशते रहते हैं। इनके लिए एक जिंदगी का मतलब है चंद रुपए।
कुछ लाख रुपए का मुआवजा। हाँ देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब मैं हूं ना, मैं सब सेट कर दूंगा। अब मैं इनफैक्ट मैं तो कहता हूं आप भी मेरे साथ चलिएगा। उन लोगों के मुंह पे नोटों की चंद गड्डियां मारेंगे तो सब लोग आपकी जय जयकार करेंगे, एक ही सुर में कहेंगे ब्रिजेश सिंह जिंदाबाद, ब्रिजेश सिंह जिंदाबाद, ब्रिजेश सिंह जिंदाबाद। भाई साहब है ना?